बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना चिकन मखनी अंडी की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और एक नए तरीके से आपको चिकन मखनी अंडी बनाने का तरीका बताऊंगा। और ये इतनी ज़्यादा लजीज मज़ेदार बनती है ना कि एक दफ़ा आप बनाएंगे और बाद में आप ना उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आपका दिल करेगा दोबारा से इसको बनाएं। तो इसके अंदर इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनती है और यहाँ पे ना इसका चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इसको आप नान खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज का हमने ना यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। और दूसरी तरफ कुछ मसाले हैं। मसालों के अंदर हमारे पास 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च के दाने हैं, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ और 4 से 5 ही हमारे पास लाल मिर्च साबुत। अच्छा, इन मसालों को ना अब हमने थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है कि इसके अंदर एक तो नमी ख़त्म हो जाती है और मसाले के अंदर से ना खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो हल्की सी आग पे ना हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसका ना कलर, ये देखिए, हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्लेम को बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल के इसका हमने ना पाउडर बना लेना है। यहाँ पे हम 1/4 कप लेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल, और 1/4 कप इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद ना जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने प्याज डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन हम यहाँ पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसी कच्चे प्याज के अंदर ना वो चिकन डाल देते हैं। तो इसको देखिए, इस तरह से भूनेंगे ना, ये देखिए कलर इसका चेंज हो जाएगा, प्याज अच्छे से भुन जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमने इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद फिर 5 मिनट के लिए ना हमने इसको भून लेना है। और जब 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेना, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो चिकन का वेट है ना, वो 1 केजी चिकन है। और इसके अंदर देखिए लेग के पीसीज हैं और कुछ इसके अंदर सीने वाला पीस है। तो इसकी कटिंग की हुई, हमने कोरमा कटिंग की है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करके ना इसका कलर वाइट होने तक हमने इसको पका लेना है। तो देखिए साइडें वगैरह चेंज करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसी दौरान इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा और चिकन अपना पानी भी छोड़ देता है। तो हमने इसके अंदर अभी पानी नहीं डालना, इसी पानी के अंदर अभी इसको पकाएंगे। ये जो मसाला है ना, इसका हम बना लेंगे दरदरा सा पाउडर। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। ये पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा कप इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर ना सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसके अंदर काली मिर्च डाल लें। यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे ये मसाले को ना ये इस कंडीशन में आ जाएगा मसाला कि इसके अंदर ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन ने अपना पानी भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। अभी यहाँ पे ना हमने इसको इतना पकाना है दही डालने के बाद कि ऑयल इसका ना मसाले से अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाए। देखिए ऑयल इसका अलग-अलग से नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे ना हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और इसको हम ना 20 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अभी इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन के अंदर अभी पानी मौजूद है और चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अभी एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे हमने इसके अंदर ना थोड़े से बादाम को मैंने ना पहले बॉयल कर लिया। बॉयल करके इसके छिलके वगैरह उतार दिए, तकरीबन 10 से 15। और यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से ना फ्रेश क्रीम डालने के बाद ना हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने फ़्रेश क्रीम को पकाना है। तकरीबन हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है। इसी दौरान ना हम इसके अंदर ना खुशबू के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे हमारे पास कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून। इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा ना इसको मसल लेंगे। इससे ये होता है कि इसका अरोमा निकल आता है, इसका ये ना एक्टिव हो जाती है और इसकी खुशबू पूरी आ जाती है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। और यहाँ पे ना हमने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर देना है ताकि कसूरी मेथी और गरम मसाला ना इस ग्रेवी के अंदर ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक फैल जाए। तो यहाँ पे जनाब इसको हम 5 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद अभी खोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी खुशबुएँ हर तरफ फैल जाएंगी। और यकीन करें, लोग आपसे पूछेंगे कि आपके घर में आज क्या पका है।
تو یہاں پہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد نا دوستو ہم نے نا اس کا ایک زبردست سا ابھی نا تڑکا تیار کرنا ہے. یہ دیکھیں گریوی اس کی ریڈی ہو چکی ہے. تو ابھی تڑکا تیار کرنے کے لیے نا ہم تھوڑا سا یہاں پہ کوکنگ آئل لیں گے, تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے لیں گے ایک پین کے اندر. اچھا, آئل شامل کرنے کے بعد نا ایک عدد ٹماٹر تھا, ٹماٹر کے اندر سے بیج ریموو کر کے نا یہ اس کو کاٹ لیا. اس کے اندر تقریباً آدھی شملہ مرچ تھی, 2 سبز مرچیں, 4 سے 5 بادام ہے, اور تھوڑا سا اس کے اندر نا جولین شیپ میں کٹا ہوا ادرک ہے. اچھا, ان چیزوں کو نا ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا نا فرائی کرنا ہے. تو تقریباً اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے تیز آگ پہ. اور جب یہ دیکھیں اس طرح یہ فرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے نا, تو اس کو ایک دفعہ اچھی طرح ہلا کے نا یہ تڑکا ہم نے نا اس گریوی کے اوپر ڈال دینا ہے. تو یہ دیکھیں بہترین قسم کی جو مکھنی ہانڈی ہے نا یہ ہماری ریڈی ہو جائے گی. تو یہ ہانڈی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو گھر پہ بنائیں گے نا تو آپ کو اس کا فل ٹیسٹ آئے گا, بالکل ریسٹورنٹ والا. لیکن ریسٹورنٹ میں بھی اس طرح کی آپ کو نہیں بنا کے دیتے جس طرح کی آپ نے گھر پہ خود بنا لینی ہے. تو اس کو سیم اسی میتھڈ کو آپ نے فالو کرتے ہوئے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اس کے بارے میں آپ نے. اور یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اندر سبز دھنیا شامل کر دیں گے, اور فائنلی جناب اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ. تو آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں, یقین کریں میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے. تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ واقعی آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی زبردست ہے, اسموتھ سی گریوی ہے. اس کے ساتھ گرما گرم نان اور خمیری روٹی, اور ساتھ میں جناب پھر اگر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک ہو تو یقین کریں مزہ آ جائے گا. تو بہت ہی بہترین یہ دیکھیں ہماری آج کی ڈش تیار ہو چکی ہے. آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور جو گوشت ہے نا اس کا چکن ہے, یہ اس طرح سے بالکل سافٹ مکھن ملائی کی طرح گلا ہوتا ہے, یہ دیکھیں. تو دوستو مزید ریسیپیز کے لیے نا سمیع اللہ فوڈ سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور کسی بھی ریسیپی کا نام لکھ کے بائی سمیع اللہ لکھ کے فوری سے آپ کو ریسیپی مل جائے گی. تو مجھے اجازت دیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.